तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइस टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे एंड तक जरूर देखें। तो गाइस हम पहले बात करते हैं अड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं। यह वे रिसेप्टर होते हैं जो बाइंड करते हैं अड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, और बाइंड करके जो अपना वेरियस एक्शन है या रिस्पॉन्स है हमें मिल जाता है, उसी को हम बोलते हैं अड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो गाइस यहाँ पे मैंने ड्रग्स भी लिखा है, तो इसका मतलब ये है, तो कई बार क्या होता है जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, तो हम उस केसेस में क्या करते हैं, इन्हीं की तरह हम ड्रग्स देते हैं जो अपना एक्शन करते हैं इन्हीं की तरह। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह अपना एक्शन करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो जनरल से एग्जांपल हम देते हैं, जैसे ये देखो, तो जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या है, रिसेप्टर है, देन ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, ये रिसेप्टर है, ये अपने पास न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बाइंड करके अपना एक्शन दे देंगे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, सपोज मान लो खराब हो गया, कुछ भी हो गया, इसको प्रॉब्लम्स आ गई है, ये अपना प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है जैसे वर्क करना चाहिए था, बट क्या करते हैं उस केसेस में हम लेते हैं इसी की तरह ड्रग, जो क्या करते हैं, ये हमारा ड्रग्स हो गया, ये हमारा रिसेप्टर हो गया, ये बाइंड हो गया ना, तो इसी की तरह अपना वर्क कर रहा है न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। ठीक है, अपना एक्शन ऐसे दे रहा है, रिस्पॉन्स ऐसे दे रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम अड्रेनर्जिक रिसेप्टर बोलते हैं। और जो अड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं ये बाउंड करते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ। देन हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और जो अपने अड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं ये फर्दर अपने डिवाइड हो रहे हैं दो टाइप्स में, अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। और जो अल्फा रिसेप्टर होते हैं दो तरह से होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। और जो बीटा रिसेप्टर होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे इसके फंक्शन क्या है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको वन बाय वन देखते हैं। तो हम पहले बात करते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर के बारे में। तो जो अपने अल्फा रिसेप्टर होते हैं अपने प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर में। ठीक है, कौन सी साइड होती है, जैसे देखो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया ही हुआ है। जैसे ये हमारे पास क्या होता है, प्री होता है हमारे पास, ये अपने पास ये पोस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जो अपने अल्फा रिसेप्टर होते हैं अपने प्रेजेंट होते हैं, और जो बीच को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। और ये हमारे क्या होता है स्मूथ मसल्स एंड ब्लड वेसल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं वहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। जैसे ये देखो हमारे पास क्या होता है, इस पर ये देखो ब्लड है। ठीक है, यहाँ से जो ब्लड है फ्लो कर रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल में फ्लो कर रहे हैं। क्या करते हैं जो अपने अल्फा रिसेप्टर होते हैं यहाँ इनको बाइंड करके, या हम बोलते हैं यहाँ अटैच होके क्या करते थे, इसको कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं, पतला कर देते हैं। जैसे आपने कहीं पाइप है ना उसको दबाया होगा, देन क्या होते हैं जो पानी का ना फ्लो काफी तेज होता है ना, इसी तरह जो अपने ब्लड है उसका काफी फ्लो तेज हो जाएगा। ठीक है, और ग्लैंड सेल में क्या होते हैं इसका प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं उसमें ग्लैंड सिक्रेशन करते हैं, मीन्स अपने हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। ग्लाइकोन्यूलाइसिस में क्या होता है, इन लीवर क्या करते हैं, ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं लीवर के अंदर। आल्सो प्रेजेंट इन इरिस, ये इरिस में प्रेजेंट होते हैं। इरिस क्या है, अपना आई का पार्ट है, एंड ब्लैडर एंड यूरेटस, यहाँ पे क्या होते हैं अपने प्रेजेंट होते हैं अल्फा रिसेप्टर। दीज आर मेनली एक्जिटेटरी इन नेचर। तो गाइस यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है ना। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रही है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है काफी तेज हो रहा है, सिक्रेशन हो रही है, तेज हो रहा है, ठीक है, सिंथेसिस हो रही है, बन रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ क्या रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। तो यहाँ पे कौन से होंगे, एक्सीडेटरी इन नेचर होंगे अपने अल्फा 1 रिसेप्टर। देन हम बात करते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर के बारे में। ये अपने प्रेजेंट होते हैं प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक साइट्स पे। जैसे ये देखो यहाँ पे क्या होते हैं अपने, ये अपना प्री साइनेप्टिक होता है, ये अपना पोस्ट होता है। देन जो अल्फा 2 रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे बाइंड होते हैं दोनों के बीच में। और हमारे क्या होते हैं प्रेजेंट इन सीएनएस एंड पैनक्रियाज, ये अपने सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं और पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, ये इनहिबिट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को। जैसे ये देखो यहाँ से क्या होता है, जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर होता है रिलीज कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, जो अल्फा 2 रिसेप्टर है यहाँ पे अपने क्या होते हैं अटैच होते हैं। देन क्या करते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना इसको अपना रिलीज करने से रोकते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट डिक्रीज करते हैं इंसुलिन रिलीज को। कैसे करेंगे, जैसे ये देखो सपोज मान लो ना हमारा क्या ये पेनक्रिया है। ठीक है, ये हमारा क्या पेनक्रिया है, क्या करेंगे यहाँ पे जितने अल्फा 2 रिसेप्टर है यहाँ के बाइंड कर जाते हैं, देन क्या करते हैं इंसुलिन की रिलीज को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट एग्रीगेशन ये करते हैं। जैसे देखो तो इसकी एग्जांपल है, जैसे सपोज मान लो ना कहीं पे कट लग जाता है, सपोज मान लो हमको यहाँ पे कट लग गया है, देन क्या होगा यहाँ पे ब्लडिंग होगी। ठीक है, तो ब्लडिंग को रोकने के लिए क्या होते हैं जो अपने प्लेग जम जाते हैं ना, खून का, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में खून का धब्बा जम जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं प्लेग। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ क्या करते हैं जो अपने प्लेटलेट एग्रीगेट कर लेते हैं, तो क्या होता है अपने मेनली इनहिबिटरी नेचर होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ डिक्रीज ही हो रहा है ना, यहाँ इनहिबिट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्लेटेज एग्रीगेशन हो रहा है, जो अपना ब्लड का फ्लो है, ठीक है, हम बोलते हैं ब्लडिंग है वो भी रुक रही है, तो अपने कौन से हो गए नेचर, इनहिबिटरी इन नेचर हो गए। देन हम बात करते हैं बीटा 1 रिसेप्टर के बारे में। जो बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं अपने प्रेजेंट होते हैं कार्डियक टिश्यू, ये कहाँ पे होती है, अपने मायोकार्डियम में होती है, जो कि हम बोलते हैं मिडल लेयर होती है, और हार्ट की एंड किडनी की। तो नेक्स्ट है इसके फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, कंस्ट्रिक्शन एंड द हार्ट रेट इंक्रीज। इसमें क्या होता है, जो हार्ट का कंस्ट्रिक्शन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो हार्ट रेट है इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है रिलीज रेनिन फ्रॉम द किडनी, किडनी की तरह जब अपने रेनिन रिलीज होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है अपना बीपी है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो सब कुछ क्या हो रहा है अपना इंक्रीज ही हो रहा है ना, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो रहा है एंड बीपी भी क्या हो रहा है इनका इंक्रीज हो रहा है। तो अपने कौन से नेचर होंगे, एक्जिटेटरी इन नेचर होंगे। तो सेकंड हम बात करते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर के बारे में। ये अपने प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल, ग्लैंड सेल एंड अपने ब्रोंकाई, ब्लड वेसल, यूरेटस एंड लीवर में। इन सब में क्या होते हैं जो अल्फा 2 रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और ये करते हैं इनका जो फंक्शन होता है ये रिलैक्सेशन करते हैं ब्रोंको डायलेशन। तो ब्रोंको मतलब क्या होता है, डायलेशन मतलब क्या होता है, फैलना ना। तो क्या करते हैं जो ब्रोंको होते हैं, जो ब्रोंकाई होते हैं अपने फैल जाते हैं। ठीक है, वैसो डायलेशन, वैसो क्या होता है डायलेट कर जाते हैं, अपने फैल जाते हैं, रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, और जो यहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे इनहिबिटरी इन नेचर हो रहा है। ठीक है, देन हम थर्ड बात करते हैं बीटा 3 रिसेप्टर के बारे में। तो ये अपने प्रेजेंट होते हैं एडिपोस टिश्यू एंड यूरिनरी ब्लैडर में। ये एडिपोस टिश्यू किसका बना होता है, अपना लिपिड का बना होता है ना। तो क्या करते हैं इनका जो फंक्शन होता है, ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, लिपोलाइसिस करते हैं। लिपो मीन्स क्या हो गया अपने लिपिड हो गए, लाइसिस मीन्स क्या होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, क्या करते हैं जो लिपिड होते हैं उसका करते हैं ब्रेक डाउन, और क्या करते हैं रिलैक्सेशन देते हैं किसका, यूरिनरी ब्लैडर का। ये इसमें क्या करते हैं रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। सो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो गाइज जो इसके नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।